Hello students, in this video we will be doing the detailed analysis of the reasoning part which came in CLAT exam today, that is CLAT 2026. तो आज की वीडियो में रीजनिंग के जो क्वेश्चंस आए थे उसका सॉल्यूशंस हम देखेंगे. ऑलराइट, तो स्ट्रेट अवे मैंने रीजनिंग का सेक्शन ही ओपन करा हुआ है ऑन द स्क्रीन एंड दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वाज देयर. देखो, पहले तो मैं आपको बताऊं कि रीजनिंग का सेक्शन या कोई भी सेक्शन कैसे अटेम्प्ट करते हैं. सबसे पहले तो आपको देखना चाहिए था कि रीजनिंग में क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं. तो एक आपने क्वेश्चन देखा, ये क्वेश्चन आपका है अरेंजमेंट से रिलेटेड. देन एक पजल टाइप का क्वेश्चन है. देन आपका एक क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का. देन यू हैव अनदर क्वेश्चन ऑफ पजल एंड दैट इज इट. दैट इज ऑल द क्वेश्चंस व्हिच आर देयर. सो अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते तो क्वेश्चन हमारा है अरेंजमेंट का. एंड क्या है क्वेश्चन में, लेट अस सी. So question says that in a language laboratory, students were given an interesting puzzle involving the word electrocardiograph. Students को एक word दिया गया electrocardiograph. The teacher explained that such exercise not only tests logical skills but also sharpens attention to detail. According to the challenge, the word had to undergo a series of transformation. इस word में कुछ changes करने थे. First, the class was asked to take the first half of the letters and reverse their order and make the arrangement of letters. Just give me a second. Just a second. Students were asked to reverse their order. The first half of letters, आधे की जो शुरू के हाफ लेटर्स है उनका ऑर्डर रिवर्स करना है एंड मेक द अरेंजमेंट लुक क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल. तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि आप देखो इलेक्ट्रोग्राफ में कितने लेटर्स हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 लेटर्स है. तो जो फर्स्ट 9 लेटर्स हैं उनको आपको रिवर्स ऑर्डर में लिखना है. फर्स्ट 9 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ए तक. तो ए से आप लिखना रिवर्स शुरू करो. सबसे पहले आ जाएगा ए सी ओ आर, टी सी ई एल, एंड ई. तो फर्स्ट 9 लेटर्स का अरेंजमेंट तो हमने रिवर्स कर दिया. ओके, फाइन. नेक्स्ट, द स्टूडेंट्स वर टोल्ड टू आइडेंटिफाई द लास्ट बट वन लेटर. लास्ट बट वन. अब हियर वेयर द प्रॉब्लम लाइज. लास्ट बट वन का क्या मतलब है? लास्ट का तो मतलब लास्ट. लास्ट बट वन का मतलब लास्ट से जो एक पहले वाला है. लास्ट बट वन का मतलब लास्ट की बात नहीं हो रही, लास्ट से एक पहले वाला. दैट मीन्स दे आर टॉकिंग ऑफ द लेटर पी. सो द लास्ट बट वन लेटर ऑफ द ओरिजिनल वर्ड. आइडेंटिफाई द लास्ट बट द वन लेटर ऑफ द ओरिजिनल वर्ड. आइडेंटिफाई करो कौन सा है लास्ट बट वन. लास्ट से एक पहला कौन सा है? पी. एंड प्लेस इट एट द वेरी बिगिनिंग. पी को आप बिल्कुल बिगिनिंग में ले आओ. ओके, so the last but one बड़ा important point था. A step that changed the opening appearance of the sequence completely, right? Finally, as a finishing touch, they had to add the letter S at the end. P front में ले आए, बाकी सारा सेम कॉपी कर लो. R D I O, G R A H, P नहीं करेंगे क्योंकि P हम आगे लेके जा चुके. एंड एक उन्होंने चेंज और बोला है कि एंड में आप लेटर S ऐड कर दो. दिस इज बिकमिंग द न्यू अरेंजमेंट. तो जो हमारा वर्ड था इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, उसकी जगह हमारा वर्ड हो गया ये, जिसमें फर्स्ट 9 लेटर्स को हमने रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया. जो लास्ट से एक पहले वाला था वो फर्स्ट में आ गया. बाकी सब सेम है, एंड में हमने एस लेटर ऐड कर दिया.
और ओरिजिनल वर्ड में 18 लेटर्स थे और अब हो जाएंगे 19 लेटर्स बिकॉज एक लेटर एस हमने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। सब कॉपी भी काउंट भी कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 यहाँ पे लेटर्स हैं। नाउ विच लेटर विल बी एग्जैक्टली इन द मिडल? 19 लेटर्स हैं तो ऑब्वियसली और नंबर ऑफ लेटर्स है तो एक लेटर तो बिल्कुल एब्सोल्युटली मिडिल में आ ही जाएगा, राइट? तो अगर 9 लेटर्स यहाँ हटा दें और 9 लेटर्स यहाँ हटा दें तो हमारे पास मिडिल का लेटर आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 लेटर्स ये हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 लेटर्स ये हो गए। तो एग्जैक्टली सेंटर में आपका लेटर आ गया ई। द लेटर विच हैज कम राइट इन द सेंटर इज द लेटर ई। हाउ मेनी वॉवल्स विल बी टू द लेफ्ट ऑफ द मिडल लेटर? दिस इज राइट एंड दिस इज लेफ्ट। मिडल लेटर के लेफ्ट में कितने वॉवल्स हैं? मिडल लेटर के लेफ्ट में एक ई, ओ एंड ए। देयर आर 3 लेटर्स टू द लेफ्ट ऑफ द मिडल लेटर। तो आपका आंसर हो गया 3। Which of the 2 vowels will be adjoining each other? दो ऐसे कौन से vowels हैं जो एक के साथ एक है? तो आप देखो I and O are adjoining, तो आपका आंसर हो गया I O। The next question हमारा है which vowel will have a consonant to the left but a vowel to the right? किस vowel के लेफ्ट में कॉन्सोनेंट है बट राइट में वॉवल है? देखो आई एक अकेला ऐसा वॉवल है जिसके लेफ्ट में डी है और राइट में ओ है। लेफ्ट में कॉन्सोनेंट है एंड राइट में वॉवल है, तो आपका आंसर हो गया आई। एंड शायद और एक दो क्वेश्चंस हैं, 2 more questions। नेम द लेटर सैंडविच्ड बिटवीन 2 वॉवल्स। एक ऐसा आप ऐसे लेटर्स बताओ जो 2 वॉवल्स के बीच में सैंडविच्ड हैं। ऐसे लेटर्स, ऐसे कॉन्सोनेंट्स जो वॉवल्स के बीच में सैंडविच्ड हैं। देखो सी दोनों तरफ वॉवल है, देन एल दोनों तरफ वॉवल है। बस ये 2 सी एल एन 2 ऑप्शन है जिनकी दोनों तरफ वॉवल्स हैं, विच आर सैंडविच्ड बिटवीन वॉवल्स। तो सी एल एन आपका आंसर हो गया। Which letter is prefixed to the word after the first half is reversed? एक कौन सा लेटर है जो हमने प्रीफिक्स कर दिया, आगे लगा दिया आफ्टर द फर्स्ट हाफ इज रिवर्स्ड? जब हमने फर्स्ट हाफ को जब हमने रिवर्स कर दिया, इलेक्ट्रो कार स्टार्टिंग का जब हमने रिवर्स कर दिया तो कौन सा ऐसा लेटर है जो हमने आगे लगा दिया था? आपको दिया था ना कि एंड में से एक लेटर लेके आना है, पी हमने प्रीफिक्स कर दिया था, तो आपका आंसर हो गया पी। ऑलराइट, दिस इज गोइंग टू बी द आंसर फॉर दिस वन। तो ये वैसे तो सिंपल क्वेश्चन था बट देखिए थोड़ी सी फर्स्ट लाइन मेड इट लिटिल डिफिकल्ट इफ यू डिडंट नो द मीनिंग ऑफ दैट, अदरवाइज तो सिंपल क्वेश्चन था। एंड वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ना बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ भी नहीं, आपको 3 लोग दिए हैं और आपको देखना है कि उसमें से कौन है जिसने चोरी करी है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आई डोंट थिंक आई नीड टू स्पेंड टाइम ऑन दिस क्योंकि आई एम श्योर आप सबने क्वेश्चन कर लिया होगा। ये मैं आपको बस क्विकली इसके आंसर्स बता देती हूँ। आई विल मार्क द आंसर्स फॉर यू। सो क्वेश्चन नंबर 89 करेक्ट आंसर इज अंजलि। क्वेश्चन नंबर 90 करेक्ट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 91 करेक्ट आंसर इज डी फॉर दिल्ली। 92 का आंसर है सी अंजलि बिकॉज शी इज नोन टू वेयर कोट ऑफ सिमिलर बटन्स। एंड 93 का आंसर है बी। यस, सो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे। देन उसके अलावा 2 क्वेश्चंस और हैं इससे रिलेटेड। 94 का आंसर है सी, अंजलि इज मोस्ट लाइकली द सस्पेक्ट। एंड 95 का आंसर है सी।
The theft must have occurred after she left the studio before this thing. Alright. तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस, सिंपल से क्वेश्चंस थे. आई एम श्योर इसमें आपको एक्सप्लेनेशंस की रिक्वायरमेंट नहीं है. देन आफ्टर दिस वी नीड टू सॉल्व a question of blood relation. After this we need to solve the question of blood relation and let us do that. तो इसमें I think for this particular question I think I should go off screen. I don't think let me go off screen because if I'll be scrolling तो शायद आपको ना दिखे, तो फिर मैं off screen जा रही हूँ and let us see इस question को कैसे solve करेंगे. क्वेश्चन आपको दिया है दैट इन अ स्मॉल टाउन lived a close-knit family where relationships are expressed through simple symbols. For example, when they said A cross B, it meant A is the father of B. A divided by B means A is the mother of B and so on. Okay. One day, children in the family turned these symbols into playful codes. Instead of introducing their parents or siblings in words, they spoke only symbols that look M plus N divided by O. Everybody laughed. So इसमें बस कहने का कुछ मतलब नहीं है, इसका सिर्फ मतलब ये है कि जो सिंबल्स दे रखे हैं उसके बेसिस पे आपको रिलेशनशिप्स को डिकोड करना है. ओके तो जो जनरल क्वेश्चन लिखा होता है उसको बस एक पैसेज फॉर्म में लिख दिया. सो बस आपको देखना है कि सिंबल्स का क्या मतलब है. तो राइट इट क्लियरली ऑन द साइड दैट A क्रॉस B का मतलब है A इज द फादर ऑफ B. A प्लस बी का मतलब A क्रॉस B का मतलब A इज द फादर ऑफ B. A डिवाइड बाय B का मतलब A इज द मदर ऑफ B. Then A plus B means A is the daughter of B. अगर आप इसको साइड में नहीं लिखोगे तो फिर बार बार क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा, बहुत टाइम वेस्ट होता है उससे और सॉल्व भी नहीं हो पाता कभी कभी क्वेश्चन. तो इट्स ऑलवेज बेटर टू राइट द डिटेल्स ऑन द साइड. A minus B is A is the brother of B. राइट ये है हमारे कोड्स. नाउ आपको पता करना है इफ P plus Q minus R divide by T then how is T related to P. तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे. P plus Q. A plus B का मतलब A is the daughter of B. P plus Q का मतलब P is the daughter of Q. P is the daughter of Q. Q minus R. A minus B is A is the brother of B. Q minus R का मतलब Q is the brother of R. R divide by T. A divided by B means A is the mother of B. R divided by T means R is the mother of T. Okay. So देखो ये भाई बहन है Q and R. अगर हम देखो, अगर आपने ब्लड रिलेशन मुझसे पढ़ा है, मानसरोवर लॉ सिंड्रोम आपने पढ़ा है, तो मैं सिंबल्स या डायग्राम के बेसिस पे पढ़ाती हूँ. और अगर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो हमें पता लगेगा कि Q and R भाई बहन है एंड इन दोनों के बच्चे हैं P and T. तो P and T आपस में किस तरह से रिलेटेड है? P and T आपस में कजन्स है, बट कजन्स तो ऑप्शन में दे ही नहीं रखा, तो आपका आंसर होगा नन ऑफ दीज. तो जो भी आपको क्वेश्चन दे रखा है उसके हमने सिंबल्स ड्रॉ करें एंड उस हिसाब से हमने आंसर दिया. सिमिलर वे से ना, इंस्टेड की मैं आपको सबके डायग्राम्स बनाऊं, मैं आपको आंसर्स बता देती हूँ, बट जो क्वेश्चन गलत है उसका मैं आपको बताती हूँ. सिमिलर वे में अगर आप सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर आएगा डी, 98 का आंसर आएगा सी एंड 99 का आंसर आएगा ए. ओके, तो ये तो करेक्ट आंसर्स हैं, बट क्वेश्चन नंबर 100 में ना थोड़ी गलती है.
मैं 101 का भी आपको आंसर बता देती हूँ। 101 का आपका आंसर होगा नेफ्यू। सेम तरीके से आप सॉल्व करोगे, यू विल फाइंड द आंसर, कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। बट क्वेश्चन नंबर 100 में सबको डिफिकल्टी हुई होगी, बिकॉज क्वेश्चन नंबर 100 है थोड़ा सा गलत। अब क्वेश्चन नंबर 100 को अगर हम सॉल्व करें, आई कैन कम ऑन द स्क्रीन, नहीं लेट मी कल कम इन अ वाइल, ओके। इस क्वेश्चन के बाद आती हूँ स्क्रीन पे, क्योंकि शायद आपको फिर दिखे ना क्वेश्चन पूरा। तो R डिवाइडेड बाई Q, A डिवाइड बाई B मीन्स A इज द मदर ऑफ B, R डिवाइड बाई Q मीन्स R इज द मदर of Q, okay. Q plus R, A plus B is A is the daughter of B, Q plus R मतलब Q is the daughter of R, ठीक है। R आपको दे रखा है R डिवाइड बाई Q, A डिवाइड बाई B means A is the mother of B, R डिवाइड बाई Q means R is the mother of Q, ठीक है। फिर उसके बाद आपको देखा है Q plus R, A plus B is A is the daughter of B, Q plus R is Q is the daughter of R। तो यहां से हमें Q का जेंडर भी पता लग गया। नाउ आगे आपको दे रखा है R into T, A into B is A is the father of B, R into T मतलब R is the father of T। अब R तो फादर हो ही नहीं सकता, A into B is A is the father of B, R into T का मतलब R is the father of T, R तो फादर हो ही नहीं सकता, R is we already know is mother, फीमेल है, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। बट चलो इन एनी केस आपने बना लिया कि चलो इसका कोई चाइल्ड है T, तो R मदर है या फादर है वॉट एवर, एंड उसका कोई बच्चा है T। अब हाउ इज T रिलेटेड टू Q, T कैसे रिलेटेड है Q से? T का आपको जेंडर नहीं दे रखा, तो T भाई बहन तो है, ये तो पक्की बात है, बट ब्रदर है या सिस्टर है ये हमें क्वेश्चन में क्लियरली नहीं दे रखा। तो T कुड बी सिस्टर और ब्रदर आइदर, तो क्योंकि दोनों आंसर्स करेक्ट हैं, वैसे तो क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है, क्वेश्चन में गलती हो गई कि यार फादर भी है मदर भी, वो तो पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए आप सिस्टर मार्क कर देते इस क्वेश्चन को, और उस हिसाब से आपका आंसर देखा जाता कि एग्जामिनर क्या एक्सेप्टेबल आंसर दे रहा है, ठीक है। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 100 एंड ये था हमारा छोटा सा क्वेश्चन, छोटा सा नहीं थोड़ा बड़ा क्वेश्चन ऑफ ब्लड रिलेशंस। Having said that, I'll come back on the screen and next we just have one question left, the final question that is related to teams and आपको देखना है किसका किसके साथ मैच होना है। This is something we need to see in the next question. So the question, next question says that 4 teams हैं, रेड टीम, ब्लू टीम, ग्रीन टीम एंड येलो टीम। और जब भी क्वेश्चन है तो क्वेश्चन को थोड़ा विजुलाइज करो, इमेजिन करो कि 4 टीम्स हैं, ए टीम के लोगों ने रेड कलर पहने हैं, एक ब्लू ने, एक ने ग्रीन ने, एक ने येलो कलर के कपड़े पहने हुए हैं। दे आर कंपीटिंग इन फाइनल 4 राउंड्स फॉर सम कॉम्पिटिशन, 4 राउंड में वो compete करेंगे। दीज राउंड्स आर लेबल्ड राउंड 1, राउंड ए, राउंड बी, राउंड सी एंड राउंड डी, ओके। Each round consists of 1 match between 2 teams and every team plays exactly 2 matches. No team plays the same component more than once. तो जब भी क्वेश्चन आता है सबसे पहले हमें सोचना चाहिए कि हम किस तरह से डायग्राम बना के क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे। तो एक कॉलम तो हम राउंड्स का बनाएंगे, राउंड ए, राउंड बी, राउंड सी, राउंड सी, राउंड सी एंड राउंड डी, और उसी के साथ हम कॉलम्स बनाएंगे किन 2 टीम्स ने उस राउंड में प्ले करा। So how we'll make the columns? We'll make one column for rounds and एक टीम 1, सॉरी फॉर ये जो फ्लिकरिंग हो रही है, another for टीम 2 एंड राउंड्स है हमारे राउंड ए, राउंड बी, राउंड सी एंड राउंड डी। Please avoid the flickering, okay, and we have रेड टीम के 2 राउंड होने हैं, ब्लू टीम के 2 राउंड होने हैं, 2 मतलब खेलना है 2 बारी, 2 बारी ग्रीन टीम कंपीट करेगी, 2 बार येलो टीम कंपीट करेगी, बट कुछ कंडीशंस आपको दी है। फाइनल शेड्यूल मस्ट adhere to the following rules. Rule number 1 is that the green team must play their matches in consecutive rounds.
हर टीम को 2 मैचेस खेलने हैं, कोई भी टीम सेम कंपेटिटर के साथ 2 बारी नहीं खेल सकती। पहली कंडीशन आपको दी है कि ग्रीन टीम के दोनों मैचेस एक के बाद एक होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि ग्रीन टीम का पहला मैच राउंड ए में हुआ तो उसके बाद राउंड सी में या डी में हो रहा है, नॉट पॉसिबल। ग्रीन टीम के दोनों मैचेस एक के बाद एक होंगे, तो ग्रीन टीम एंड ग्रीन टीम, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, ग्रीन आफ्टर ग्रीन। ओके, दिस इज वन कंडीशन। देन उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन है दैट द येलो टीम मस्ट प्ले इन राउंड बी। राउंड बी में येलो टीम प्ले करेगी ही, वन ऑफ द टीम्स हैज टू बी येलो। तो येलो टीम का एक तो मैच हमें पता लग गया कब होगा, दैट इज इन राउंड बी एंड ओके, दिस रूल इज आल्सो यूज्ड। बट आई दो क्योंकि इसको तो हमने यूज कर लिया। रूल 3, रेड टीम मस्ट प्ले अगेंस्ट ब्लू टीम in a round that is immediately before a round in which neither red or blue is playing. Red and blue आपस में compete करेंगे and that has to be before a round जब ना red या ना blue ने आपस में compete करा। तो red and blue आपस में compete करेंगे before a round जब ना रेड ने कंपीट करा हो ना ब्लू ने, दैट मीन्स इनके बाद येलो एंड ग्रीन आपस में कंपीट करेगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज सी। तो रेड एंड ब्लू आपस में कंपीट करेंगे बिफोर अ राउंड जब ना कि रेड हो ना कि ब्लू हो, यानी तब ऑब्वियसली येलो एंड ग्रीन ने ही आपस में कंपीट करा होगा। सो सी द ओनली पॉसिबिलिटी इज कि रेड एंड ब्लू फर्स्ट राउंड ए में कंपीट करें एंड उसके बाद येलो एंड ग्रीन कंपीट करें। और कोई पॉसिबिलिटी रेड एंड ब्लू यहाँ पे हो जाए, येलो एंड ग्रीन, देखो और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। अब रेड एंड ब्लू कंपीट करेंगे एंड उसके इमीडिएट बाद येलो एंड ग्रीन कंपीट करेंगे। अब ओनली पॉसिबिलिटी इज कि ये राउंड ए में हो रेड एंड ब्लू एंड राउंड बी में येलो एंड ग्रीन हो, क्योंकि अगर हमने रेड एंड ब्लू को यहाँ रख दिया सी में तो येलो एंड ग्रीन डी में हो जाएंगे, बट ग्रीन के दोनों मैचेस एक के बाद एक होने हैं तो वो तो पॉसिबिलिटी नहीं हो पाएगी। तो ओनली ऑप्शन इज कि येलो एंड ग्रीन यहाँ पे कंपीट करें एंड रेड एंड ब्लू यहाँ पे कंपीट करें एंड ग्रीन के साथ ग्रीन नेक्स्ट भी राउंड ग्रीन का सी वाला हो जाए। तो ये वाली कंडीशन भी हमारी मीट हो गई, ये वाली कंडीशन भी हमारी मीट हो गई और ये वाली कंडीशन भी हमारी अब तक जो दी है सारी कंडीशंस मीट हो गई और इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, देयर इज नो अदर पॉसिबिलिटी। तो हमने कहा चलो 3 कंडीशंस हमारी फुलफिल हो गई एंड दिस इज अ फिक्स्ड रूल, इसके अलावा देयर इज नो ऑप्शन। ओके, सो फाइन, देन वी मूव टू रूल 4। द ब्लू टीम्स फर्स्ट मैच मस्ट अकर इन एन अर्लियर राउंड देन ग्रीन टीम्स फर्स्ट मैच। ब्लू टीम का फर्स्ट मैच ग्रीन टीम के फर्स्ट मैच से पहले हो, ऑलरेडी ये तो कंडीशन फुलफिल हो गई है। ब्लू टीम का फर्स्ट मैच ग्रीन से पहले हो, तो ऑब्वियसली दिस कंडीशन हैज बीन एनीवे फुलफिल्ड, राइट। नाउ वी कम टू द फाइनल रूल। देखो ग्रीन तो अब कलर हमारा यूज हो गया 2 बारी, ग्रीन का तब कोई मैच हो ही नहीं सकता, राइट। एंड यहाँ पे येलो नहीं आ सकता क्योंकि एक टीम के साथ किसी का फिर से सेम टीम के साथ मैच नहीं हो सकता। तो ग्रीन का येलो के साथ मैच हो चुका है तो ग्रीन का येलो के साथ मैच नहीं हो सकता, तो येलो हैज टू बी इन समवेयर इन द राउंड 2। ओके, तो हमारी यहाँ तक सारी कंडीशंस फुलफिल हो गई। नाउ द फाइनल रूल, द टीम दैट प्लेस अगेंस्ट रेड टीम इन राउंड, the team that plays against red team in the round that is not against the blue team is the same team that plays in round D। देखो अब आप किसी भी तरह से सॉल्व करोगे तो ये वाली कंडीशन तो मीट हो ही नहीं सकती। दे आर सेइंग कि जिसके साथ ग्रीन इज हियर, ग्रीन इज हियर, तो ब्लू इज हियर एंड रेड टीम इज हियर। The team that plays against red team in the round that is not against the blue team is the same team that plays in round D।
रेड टीम ने जिस टीम के साथ compete करा है, that the round that is not against the blue team is the same team that plays in round D. तो ना ये देखो, जो लास्ट रूल है ना, वो हम किसी तरह से देखो, रेड ने ब्लू के साथ compete करा है एंड रेड, वो कह रहा है कि रेड टीम जिसके साथ compete करेगी in the next round should be the same team which is there in the blue. So इसका ना कोई clear cut solution बन नहीं सकता, बिकॉज रेड टीम ने एक तो ब्लू के साथ compete करा है. अगर हम रेड को यहाँ प्लेस करते हैं तो रेड ने ग्रीन के साथ compete करा, तो दे आर सेइंग रेड जिसके साथ compete कर रही है अदर देन द ब्लू टीम, दैट शुड बी देयर इन द फोर्थ राउंड. सो दैट इज नॉट पॉसिबल. तो ऐसा करता है, ब्लू वी कैन पुट हियर because blue cannot be last because it already says कि red ने जिसके साथ compete करा which is not blue, that should come last. तो बेस्ट सॉल्यूशन होगा कि ब्लू को यहाँ पुट कर दे एंड कौन सी टीम बची हमारी, रेड. रेड के लिए ये पॉसिबिलिटी बन गई. अपार्ट फ्रॉम दिस नथिंग एल्स इज समथिंग विच इज 100% श्योर फॉर दिस. सो लेट अस सी अब इस हिसाब से कौन से क्वेश्चन बनते हैं. फर्स्ट 4 रूल्स तो हमारे बहुत सही से जस्टिफाई हो गए, बट 5th रूल नहीं हो पा रहा, तो कोई बात नहीं, वी विल सी, लेट्स सी. नाउ क्वेश्चन नंबर 102, कंसिडरिंग रूल 1 and 2. रूल 1 and 2 को अगर हम देखें, which of the following pairs of rounds contain green teams 2 matches. green team के 2 matches कौन से हैं, B and C, round B and round C. I'm going off screen. Based on all the rules, particularly rule 3. Rule 3 is ये वाला कि red team plays against blue team and उसके बाद red and blue में से कोई भी ना हो. तो जो first 2 जो setups हैं, based on all the rules, particularly rule 3, which of the following must be the schedule for round A. Round A का schedule कौन सा होगा, obviously red and blue. Red versus blue is the schedule for the first round. Identify blue team's first opponent. Blue team का first opponent कौन है, obviously red है. यहाँ तक तो we are 100% sure. Find the match in round C. Round C में किसका मैच है, round C में green तो है, ये तो obvious सी बात है. अब ग्रीन के साथ ब्लू है या फिर रेड है, दैट इज नॉट श्योर, बट क्योंकि वी हैव रिटन ब्लू सो मे बी वी विल जस्ट गिव दैट एज एन आंसर. आइडेंटिफाई द टीम्स एक्सक्लूडेड फ्रॉम अ राउंड. विच पेयर ऑफ राउंड कंटेन्स मैचेस वेयर येलो टीम डज नॉट पार्टिसिपेट. येलो टीम किस में नहीं है, राउंड ए में एंड राउंड सी में फॉर श्योर. टीम ओपोनेंट चेक. Which team does the yellow team not play against over the course of 4 rounds? ऐसी कौन सी टीम है, which team does yellow not play against over the course of 4 rounds? Yellow team किसके against नहीं खेल रही, green के against खेल रही है, red के against खेल रही है. It is not playing against blue. तो yellow team plays against all teams, ये तो हो ही नहीं सकता आपका आंसर, right? And final, your final round is that if the match in round D was blue versus yellow. अगर round D में मैच था blue versus yellow, if D में मैच था blue versus yellow, which of the original rules would be violated by this? अगर last round में था blue versus yellow, तो कौन सा रूल वायलेट होगा. देखो स्टार्टिंग के तो कोई भी रूल्स वायलेट नहीं होंगे, बिकॉज ब्लू और रेड आपस में यहाँ पे स्विच भी हो सकता था, कोई फर्क नहीं पड़ता. बट रूल 5 नहीं हो पा रहा, रूल 5 जस्टिफाई नहीं हो पा रहा इन एनी केस. तो रूल 5 हम अपना आंसर दे देंगे फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. ओके, सो इस क्वेश्चन में सिर्फ ये वाला पार्ट थोड़ा जस्टिफाइड नहीं था कि यहाँ पे ब्लू या रेड में से कौन आएगा. येलो नहीं आ सकता, तो यहाँ पे पक्की बात है, बिकॉज येलो 2 बार नहीं आ सकता ग्रीन के साथ, ग्रीन पक्का यहीं पे आना था. तो रेड एंड ब्लू की पोजीशन का कोई क्लैरिटी नहीं थी, और रूल 5 बिल्कुल अच्छे से क्लियरली नहीं दे रखा था. बाकी अदरवाइज दिस क्वेश्चन वाज वेरी डूएबल, and with this I have done all the solutions for reasoning, and in the video link you will find the overall analysis of CLAT paper. You will also find solutions for maths part. If you want, you can have a look at that video also. That is going to be very useful. Having said that, I'm going to end this video. Thank you.